हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इट इज़ टाइम और इट इज़ टाइम टू का हिंदी और संथाली मीनिंग क्या होता है और इसका प्रयोग यानी यूज़ किस तरह से सेंटेंस में करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इट इज़ टाइम और इट इज़ टाइम टू का अर्थ होता है कुछ करने का समय हो गया है, कुछ करने का समय हो चुका है, कुछ करने का अच्छा मौका है, यही एक मौका है कुछ करने का। यह इट इज़ टाइम शब्द यह दर्शाता है कि कार्य करने का सही समय अब ही है अथवा कार्य करने का समय हो चुका है। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए हम 3 स्थितियों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्यों जिनमें कर्ता यानी सब्जेक्ट नहीं होता है। इस स्थिति में वाक्यों की संरचना निम्न प्रकार से करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले इट इज़ टाइम आएगी प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आते हैं। ऐसे वाक्यों के पास्ट रूप बनाने के लिए इट वाज टाइम का प्रयोग किया जाता है। इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं। इट वाज टाइम प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सेकेंड कंडीशन सेंटेंस में ऐसे वाक्यों जिनमें कर्ता यानी सब्जेक्ट मौजूद होता है। ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय कर्ता से पहले फॉर लगाया जाता है। इट इज़ टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। थर्ड कंडीशन वाले सेंटेंस में जब हमें दर्शाना होता है कि अब ही समय है किसी काम को करने का अन्यथा देर हो जाएगी, तो ऐसे वाक्यों में इट इज़ टाइम के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो अब हम देखेंगे तीनों कंडीशन में एक एक करके इट इज़ टाइम टू का यूज़। फर्स्ट कंडीशन में सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल है टहलने जाने का समय हो गया है, तो अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू गो टू वॉक। और संथाली में हम कहेंगे फांडगारो सेना अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कॉलेज जाने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू गो टू कॉलेज। संथाली में कहेंगे कॉलेज सेना अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नाश्ता करने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। इट इज़ टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। संथाली में कहेंगे नाश्ता लगित अक्तो हुआ कना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सोने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू स्लीप। इट इज़ टाइम टू स्लीप। संथाली में कहेंगे जापित अक्तो हुआ कना। विदा होने का समय हो गया है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। इट इज़ टाइम टू डिपार्ट। और संथाली में कहेंगे विदा हुई अक्तो हुआ कना। दुकान बंद करने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। संथाली में कहेंगे दुकान बंद या अक्तो हुआ कना। लंच करने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनते हैं इट इज़ टाइम टू हैव लंच। इट इज़ टाइम टू हैव लंच। संथाली में कहेंगे दाका जम लगित अक्तो हुआ कना। वहाँ जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गो देयर। इट इज़ टाइम टू गो देयर। संथाली में कहेंगे ओंडे सेनो लगित अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट ट्रेन पहुँचने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम टू अराइव द ट्रेन। इट इज़ टाइम टू अराइव द ट्रेन। संथाली में कहेंगे ट्रेन सेटेरो अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट अंग्रेजी में बात करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू टॉक इन इंग्लिश। इट इज़ टाइम टू टॉक इन इंग्लिश। संथाली में कहेंगे इंग्लिश ते रोड लगित अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट शादी करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गेट मैरी। इट इज़ टाइम टू गेट मैरी। संथाली में कहेंगे बापला लगित अक्तो हुआ कना। नेक्स्ट घर वापस जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गो बैक टू होम।
It is time to go back to home. ओड़ा रुआड़ लगित ऑक्तो हुई कना। नेक्स्ट है जल्दी करो पैकिंग करने का समय हो गया है, हमें 2 घंटे में निकलना है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे कम ऑन इट्स टाइम टू स्टार्ट पैकिंग, वी हैव टू लीव इन 2 आवर्स। कम ऑन इट्स टाइम टू स्टार्ट पैकिंग, वी हैव टू लीव इन 2 आवर्स। संतली में कहेंगे लगनों में गेट मोट रिया ऑक्तो हुई कना, अब 12 घंटा तोड़ो को हुई तबना। नेक्स्ट प्रैक्टिस करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस, इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस। संतली में कहेंगे रिहर्सल लगी ऑक्तो हुई कना। नेक्स्ट है इसका फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट वाज टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ जाने का समय हो गया था। अंग्रेजी सेंटेंस है इट वाज टाइम टू गो देयर। संतली में कहेंगे उंडे सेनो लगित ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रिकेट खेलने का समय हो गया था। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट वाज टाइम टू प्ले क्रिकेट। संतली में कहेंगे क्रिकेट खेल ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉलेज जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो टू कॉलेज। कॉलेज सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट घर वापस जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो बैक टू होम। इट वाज टाइम टू गो बैक टू होम। संतली में कहेंगे ओड़ा रुअर सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टहलने के लिए जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो फॉर ए वॉक। इट वाज टाइम टू गो फॉर ए वॉक। संतली में कहेंगे तड़म फाना सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट ऑफिस जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो टू ऑफिस। ऑफिस सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट काम पर जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो फॉर वॉक। इट वाज टाइम टू गो फॉर वॉक। संतली में कहेंगे कमी सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट ट्रेन आने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू अराइव द ट्रेन। इट वाज टाइम टू अराइव द ट्रेन। ट्रेन सेटेरो ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू क्लोज द स्कूल। स्कूल छुट्टी ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट स्टडी करने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू स्टडी। पढ़ा लगी ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट खाना पकाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू कुक फूड। इट वाज टाइम टू कुक फूड। दाका इसिन ऑक्तो हुई अकांता है। मार्केट जाने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू गो टू मार्केट। मार्केट सेनो ऑक्तो हुई अकांता है। उनसे मुलाकात होने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू मीट टू हिम। उन्हीं साव न्यापामो लगित ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री आने का समय हो गया था। इट वाज टाइम टू कम CM। संतली में कहेंगे मुख्यमंत्री हिजू ऑक्तो हुई अकांता है। नेक्स्ट है सेकेंड कंडीशन वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए एग्जांपल है जैसे आपके आने का समय हो गया है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर यू टू कम। संतली में कहेंगे आम हिजू लगी ऑक्तो हुई अकना। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके जाने का समय हो गया है। इंग्लिश सेंटेंस है इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो। इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो। संतली में कहेंगे आम सेनो लगी ऑक्तो हुई अकना। नेक्स्ट है हमारे पहुंचने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम फॉर आस टू रीच। आबो सेटेरो ऑक्तो हुई अकना। उनके विदा होने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर देम टू डिपार्ट। इट इज़ टाइम फॉर देम टू डिपार्ट। उनको विदा ऑक्तो हुई अकना। मुझे कुछ करने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू डू समथिंग। इट इज़ टाइम फॉर मी टू डू समथिंग। इन जहाना कोराव लगी ऑक्तो हुई अकना।
मेरे दोस्त के आने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर माई फ्रेंड टू कम। इट इज़ टाइम फॉर माई फ्रेंड टू कम। इनिज गाते हिजुग लागिद ऑक्तो हुई अकना। आपको अंग्रेजी बोलने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। इट इज़ टाइम फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। आम इंग्लिश रोल लागिद ऑक्तो हुई अकना। मोनू को अंग्रेजी सीखने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर मोनू टू लर्न इंग्लिश। इट इज़ टाइम फॉर मोनू टू लर्न इंग्लिश। मोनू इंग्लिश चेदोग लगिद ऑक्तो हुई अकना। हमें पैसा कमाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम फॉर आस टू अर्न मनी। इट इज़ टाइम फॉर आस टू अर्न मनी। आबो पुइसा अर्जाव लगिद ऑक्तो हुई अकना। नेक्स्ट, आपको घर जाने का समय हो गया है। अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो होम। संतली में कहेंगे आम ओड़ा सेनो ऑक्तो हुई अकना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उनको यहाँ आने का समय हो गया है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर दे टू कम हेयर। इट इज़ टाइम फॉर दे टू कम हेयर। संतली में कहेंगे उनको नोडे हिजू ऑक्तो हुई अकना। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कंडीशन वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज़ टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल है आपको स्कूल में दाखिला लेने का समय हो गया है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम यू टूक एडमिशन इन द स्कूल। सांथली में कहेंगे आमा स्कूल रे भर्ती लगिद ऑक्तो हुई कना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अब समय है सरकार कुछ असरदार कदम उठाए। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम द गवर्नमेंट टूक सम इफेक्टिव स्टेप। सांतली में कहेंगे नितो ऑक्तो मिना सरकार लगा लेकिन जहाँ पे रकाब मा। नेक्स्ट, अब समय है आप डॉक्टर से संपर्क करें। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम यू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। इट इज़ टाइम यू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। संतली में कहेंगे नितो ऑक्तो मिना आम डॉक्टर से जोगाजोग में। अगला एग्जाम्पल है अब समय है आप सख्त मेहनत करें। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम यू वर्कड हार्ड। संतली में कहेंगे नितो समय मिना आम व्यस्त मेहनत में। अगला एग्जाम्पल है अब समय है आप कोई काम करें। इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम यू डिड सम वर्क। इट इज़ टाइम यू डिड सम वर्क। संतली में कहेंगे नितो समय मिना आम जहाना कमी में। नेक्स्ट, अब समय है आप शादी कर लो। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम यू डिड मैरी। इट इज़ टाइम यू डिड मैरी। संतली में कहेंगे नितो समय मिना आम बपला में। नेक्स्ट, अब समय है तुम समझ लो। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम यू अंडरस्टूड। इट इज़ टाइम यू अंडरस्टूड। संतली में कहेंगे नितो समय मिना आम बुझ में। अगला एग्जाम्पल है अब समय है आप अपना दुकान बंद करें। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम यू क्लोज्ड योर शॉप। संतली में कहेंगे नितो ऑक्तो मिना आम आमा दुकान बंद में। नेक्स्ट है अब समय है आप अपना पैसा बचा कर रखें। इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे इट इज़ टाइम यू सेव्ड योर मनी। संतली में कहेंगे नितो ऑक्तो मिना आम आमा पुइसे बंचा में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ हमें डॉक्टर की राय लेने का समय हो गया है। इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ टाइम आज टेकन ओपिनियन ऑफ डॉक्टर। संतली में कहेंगे आबो डॉक्टर टेन हुदिस हताव लगित समय हुए कना। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय, बाय, थैंक यू।